उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे। वे विशेष चार्टर विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे सीधे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि 5 चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का रुझान लगातार मजबूत हो रहा है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खाटू श्याम जी दर्शन के लिए राजस्थान की धरा पर आए हुए हैं, लेकिन इस दौरान सबसे पहले वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। ये देखिए, उनका यहां पर स्वागत किया गया और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है मीडिया से रूबरू हुए और कई सवालों का जवाब उन्होंने यहां पर दिया। समाजवादी पार्टी अन्य जो इंडी गठबंधन के जितने भी उनके सभी सहयोगी दल हैं वो उनकी मानसिकता को दिखाते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं। महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़ा बनकर उन्होंने जो एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा था, जो एक युगांतकारी निर्णय है देश के जो उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो कई दशकों से लटका हुआ था नारी शक्ति देश में पास हुआ, दोनों सदनों ने उसको पारित किया। अब जब उसको लागू होने की बारी थी, किसी को भी कुछ इसमें नुकसान नहीं हो रहा था। उन्होंने भ्रम फैलाने का विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस समेत सभी उनके सहयोगी दलों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया। नारी शक्ति के अधिकारों को रोका है। इसी रूप से आने वाले समय में पूरे देश में और अब खबर है देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स अस्पताल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सकों से उनकी सेहत को लेकर भी विस्तृत जानकारी ली और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने खंडूड़ी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि वे जल्द ही स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौटें। तो मैक्स अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने देखिए खंडूड़ी के स्वास्थ्य की जानकारी ली, डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की, उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट लिया और सही इलाज और जल्द ही जो है इलाज करने के डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए और आगे के लिए उनकी दीर्घायु होने की कामना भी की। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मसूरी मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पुल के निर्माण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्ता के साथ ही तय समय सीमा में पूरा कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती हुई आवाजाही को देखते हुए मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहना बेहद ही जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने और यात्रियों की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन समिति की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में समिति के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने अखरोट विकास कार्यक्रम के तहत लगाए गए पौधों की अद्यतन स्थिति और किसानों को हो रहे लाभ का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जापान के तकनीकी सहयोग से चल रहे मृदा अपरदन नियंत्रण और आपदा शमन कार्यों को आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही साझा करने पर भी जोर दिया गया। वहीं उन्होंने स्वयं सहायता समूह की क्षमता विकास, बाजार उपलब्धता और लैंटाना जैसे वन उत्पादों पर भी कार्य बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए हैं।
चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम से खबर है, जहां पर भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को प्रातः 8 बजे शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे एक दिन पहले बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली धाम पहुंच चुकी है, जिनके साथ ही पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बन गया है। कपाट खुलने के इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना में शामिल होंगे। जैसे जैसे कपाट खुलने की तिथि नजदीक आ रही है, श्रद्धालु में काफी ज्यादा उत्साह बढ़ता जा रहा है और देश विदेश से भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। चमोली जिले में आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में एसपी चमोली ने मासिक अपराध गोष्ठी और सैनिक सम्मेलन का आयोजन कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में यात्रा के दौरान श्रद्धालु की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले उप निरीक्षक सत्येंद्र बुटोला और मानवेंद्र उसाई को पुलिस मैन ऑफ द मंथ चुना गया है, जिससे पुलिस कर्मियों का मनोबल भी बढ़ा है। देहरादून में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर पुलिस की अलग अलग टीमें अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट के साथ साथ शहर के आंतरिक मार्गों पर भी सख्ती से जांच अभियान चला रही हैं। इस दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा और आमजन की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड के दिनेशपुर में नकली दवाओं के बड़े खेल का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एसडीएम ऋचा सिंह ने खुद मरीज बनकर इस अवैध कारोबार का पर्दाफाश कर दिया है। पुष्टि होने के बाद प्रशासन, स्वास्थ्य और पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों ने नगर पंचायत कार्यालय के पीछे स्थित एक घर में छापामार कार्रवाई की, जहां नकली दवा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। छापेमारी में शुगर और विटामिन की गोलियां, अंग्रेजी दवाओं का जखीरा और शुगर कंट्रोल नाम से तैयार किए जा रहे आयुर्वेदिक चूर्ण बरामद किए गए हैं। आरोपी स्वरूप सिंह को हिरासत में भी लिया गया है, जिसने स्वीकार किया है कि वह अंग्रेजी दवाओं को पीसकर आयुर्वेदिक दवा के रूप में बेचता था। मौके से हिरण के सींग, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। प्रशासन के अनुसार करीब 60,000 एलोपैथिक टैबलेट्स बरामद हुई हैं। मामले में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई जारी है और जांच भी तेज कर दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि बिना जांच के दवाएं न खरीदें। शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर से किसी व्यक्ति ने कोई दवा ली होगी और उसके बाद संज्ञान में ये आया है कि उसके घर में उस दवा से काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको मानवीय क्षति वहाँ पर हुई। तो इसमें फिर मुख्य विकास अधिकारी जो हमारे सीडीओ सर हैं और डीएम सर हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित करी, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन, ड्रग इंस्पेक्टर और जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं यहाँ पर, इसमें जिला आयुर्वेद अधिकारी, तहसील की टीम और सभी लोगों के साथ जब संयुक्त निरीक्षण किया गया मौके पर, तो ये जो शिकायत थी सही पाई गई। मौके पर आप देख सकते हैं कि एक कारखाना टाइप का इन्होंने लगा रखा है, जिसमें बहुत सारी इनके द्वारा ये दवाएं बनाई जा रही हैं और इसके पैकेट यहाँ देखे गए। और इसके साथ ही इसमें जो एलोपैथिक दवाएं हैं, 60,000 के लगभग हमको एलोपैथिक दवाएं यहाँ पर मिली है, जो शुगर की दवा है। और विटामिन डी के काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी की जो टैबलेट्स हैं वो बरामद हुई हैं और इनको मिलाकर इनके द्वारा शुगर की दवा बनाई जा रही है। देखिए, एसडीएम गदरपुर के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई है। यहाँ पर एलोपैथिक दवाओं के बीच में एलोपैथिक दवाएं मिलाकर बेचा जा रहा था, इस पर ये कार्रवाई चल रही है। और जब छापे के दौरान इनको चेक किया गया तो यहाँ पर वन्यजीव के कुछ अंग बरामद हुए, जिसको मेरे द्वारा सीज किया गया है
और मसूरी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हालिया बयान के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनुज गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्हें जेल भेजने की बात कही गई थी। गुप्ता ने आरोप लगाया कि मंत्री खुद सैन्यधाम, पेयजल और उद्यान घोटाले जैसे मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन पर लगाए गए तमाम आरोपों का 1 साल बाद भी कोई ठोस मामला सामने नहीं आया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 2027 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। इस बयान के बाद मसूरी की स्थानीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। गणेश जोशी जी, मेरे को आप धमकाना बंद करें। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। मसूरी के जो आपने 15 साल लूटने का काम किया है, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। आप एक बार नहीं, आप 10 बार इसके मुझे जेल भेजें, लेकिन मैं आपके खिलाफ आवाज़ उठानी बंद नहीं करूँगा। और आज क्योंकि आप संवैधानिक तौर पर मुझे जेल नहीं भेज पाए, ठीक है, आप मंत्री हैं, आप पावरफुल सीट पे बैठे हैं, तो इससे तय होता है कि भाजपा में जो मंत्री हैं वो तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कौन जेल नहीं जाएगा। और मैं आपसे बिल्कुल डरने वाला नहीं। सरकार की जो नीति दिखने की तो कुछ और है मीडिया के माध्यम से, लेकिन अंदर से कुछ और है। इस समय जो सब चीज़ें महंगी, बजरी महंगी, पत्थर महंगा, रियल्टी महंगी, तो ये भ्रष्टाचार का परिणाम है कि जब रियल्टी बढ़ी है तो इसका मतलब जो है जो अंडर हैंड काम होते हैं, जो अवैध रूप से काम होते हैं, वही बड़े होंगे। तो ये सरकार पूरी भ्रष्ट है और गणेश जोशी जी भी उसका एक हिस्सा है, उन पर भी बहुत आरोप है। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 1 स्थित वर्षों पुराने 3 पानी के डैम के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। मंगलवार को महापौर विकास शर्मा ने सिंचाई विभाग और नगर निगम की टीम के साथ डैम का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत सर्वे किया। जर्जर हो चुके इस डैम की जल निकासी क्षमता लगभग समाप्त हो गई थी, जिसे फुलसुंगी सहित आसपास की कॉलोनियों में हर मानसून के जल भराव की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद 1.74 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। महापौर ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण के निर्देश देते हुए बताया कि डैम के साथ पुल निर्माण और सड़क चौड़ीकरण भी किया जाएगा ताकि बरसात से पहले क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। तो 3 पानी डैम पुनर्निर्माण को अब रफ्तार मिल गई है। महापौर ने स्थलीय निरीक्षण किया, जो है विस्तृत इसका सर्वे किया गया। 1.74 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए स्वीकृत की गई है और अब कहा जा रहा है कि जो लोगों को परेशानी होती थी उससे निजात भी मिल जाएगी। मानसून से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य भी है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। महापौर ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए देखिए विस्तृत जो है सर्वे यहाँ पर किया गया है। पुल और सड़क चौड़ीकरण भी होगा, सड़क चौड़ीकरण का काम। चंपावत जिले के टनकपुर में महिलाओं के साथ हुए गंभीर अपराध के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस सचिव आनंद मेहरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता पुतला दहन करने पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। रोकते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने पर भी उन्हें रोका गया, जो कि उनके अधिकारों का हनन है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में उनके आगमन को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया।
तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनकी अगवानी की। दर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में कैमल बैक रोड का धरना स्थल बनाए जाने का विरोध करते हुए झूला घर शहीद स्थल पर ही धरने की अनुमति देने की मांग की गई। इसके साथ ही शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, लंबे समय से लंबित पटरी व्यापारियों की समस्या के समाधान और इसके साथ ही अन्य जन समस्याओं के जल्द ही निस्तारण की मांग भी उठाई गई। अमित गुप्ता ने कहा कि पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले समस्याओं का समाधान जरूरी है ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। एसडीएम के माध्यम से डीएम को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र दिया गया है, जिसमें एक तो जो एक तुगलकी फरमान एक आदेश जारी किया गया है कि धरना स्थल हवागर कैमल बैक पे बनाया जाएगा। वो एक हमारा हेरिटेज हवागर है जहाँ पे काफी संख्या में पर्यटक आते हैं और जो उस हवागर का आनंद लेते हैं। पर्यटक शहीद स्थल से हमारी आस्थाएं जुड़ी है। वो शहीद स्थल जिसकी वजह से आज हमें उत्तराखंड राज्य मिला, वहां पर हमारी अगर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को छीना जाता, हमारा धरना प्रदर्शन के कार्य पुलिस बल है उसकी बहुत कमी है और ट्रैफिक पुलिस है वो जगह जगह चौराहे पर होनी चाहिए और ट्रैफिक पर कंट्रोल हो। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पर जो स्कूटरी कारें जो टैक्सी जो भी हैं इनको नियंत्रित करे सरकार। लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव आरंभ के दूसरे दिन छात्र छात्राओं की रंगारंग प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि KN गोस्वामी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ऐसे आयोजनों को व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संगीता गुप्ता ने की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में गायत्री पांडे की भरतनाट्यम नृत्य और ऋषभ भट्ट को गिटार वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं B.Ed छात्रों के नाटक को भी खूब सराहना मिली। महोत्सव के तहत पोस्टर प्रतियोगिता, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और नृत्य प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉक्टर रेखा जोशी सहित विभिन्न समितियों का अहम योगदान रहा। देहरादून में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। DM 7 बंसल ने निर्देश पर QRT टीम ने देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की। काली बस्ती, सहस्त्रधारा रोड और निरंजनपुर में चलाए गए अभियान में पहले चरण में 7 सिलेंडर जब्त किए गए, जिससे अवैध भंडारण का खुलासा हुआ। इसके बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई में 32 गैस सिलेंडर और 4 रिफिलिंग उपकरण बरामद किए गए। हैरानी की बात ये रही कि एक बंद पेट्रोल पंप के कमरे में अवैध गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था। प्रशासन ने मौके से 327 सिलेंडरों से लदा हुआ एक वाहन भी कब्जे में ले लिया। यह पूरा ऑपरेशन देर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चला। जांच में सामने आया कि गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 558.78 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व SSP अजय गणपति ने किया। पुलिस टीम ने रुद्रपुर के बागवाला फ्लाईओवर के पास घेराबंदी कर एक कैंटर वाहन को पकड़ा है, जिसमें सुतली के गट्ठरों के बीच गांजा छिपा कर लाया जा रहा था। इस दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि ये खेप उड़ीसा से लाकर रुद्रपुर में सप्लाई की जानी थी। रुड़की में बहला फुसला कर ले जाई गई नाबालिग बच्ची को पुलिस ने बेंगलुरु से सकुशल बरामद कर लिया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। मामला पिरान कलियार थाना क्षेत्र का है, जहां पर 9 अप्रैल को एक महिला बच्ची को कपड़े दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई और फिर लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने कर्नाटक पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला और बच्ची को दोनों को रिकवर किया। कल अपने मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट में बच्ची का कहना है कि इस दौरान उस महिला ने उससे भीख मंगवाई
और उसके इरादे ठीक नहीं थे, वो उसको आगे और उसका मिसयूज कर सकती थी। तो इस बिहाफ पे हमने उस महिला की अरेस्टिंग करी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक क्लियर कट मामला है, तो एक अच्छी। चंपावत में महिला आरक्षण और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सचिव आनंद मेहरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। मेहरा ने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने के बावजूद इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड में आए दिन महिलाओं के ऊपर हत्या हो, दुष्कर्म हो, अत्याचार के मामले आ रहे हैं। उनमें सम्मिलित लगभग सभी आरोपी जितने भी हैं 99% भाजपा से ही सम्मिलित हैं। क्या यही मानसिकता है भाजपा की? और देश में एक नया माहौल बनाने के लिए महिला आरक्षण, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मैं भाजपा की तमाम नेत्रियों से कहना चाहता हूं, एक बार आप अपने गलेबान में झांक कर देखिए, अपने पार्टी के संस्कारों को देखिए, अपने नेताओं की नियति को देखिए, वो किस प्रकार से नारियों का अपमान करते